Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या आ रहा है आपके सही स्कॉर्पियोज। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, मतलब पहले ही मिसिंग एनर्जी का कार्ड आ गया। पता नहीं आप किस विचारों में खोए रहते हैं, फिर आप बोलते हो आपका काम नहीं बन रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, जब तक आप इस सिनेरियो से, ये जो आपने कंफर्ट जोन अपना बना रखा है, इससे बाहर नहीं आओगे तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। ये जो सिनेरियो आपने चारों ओर अपने बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, रिलीज कर दीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे खाली कप भी प्रेजेंट है। तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ना, तो इस वजह से आप परेशान चल रहे हैं। तो वो इसका सोल्यूशन अगर निकल के आया है तो वो आपको ये दिया जा रहा है, करेंट एनर्जी पे फोकस बनाना शुरू करिए। सबसे पहले जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं करियर की बात कर रही हूँ, पहले उसको अप्लाई करना शुरू करिए, उसको एज अ रिसोर्स समझ के एक्शन लीजिए। ठीक है। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या किसी पर्सन को अपने इमोशंस शो करना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आप चाह रहे हो, क्योंकि बैकग्राउंड में एक कलरफुल मोड प्रेजेंट है। लेकिन वो सब कुछ कब होगा, जब आप एक एक्टिव मोड में आओगे। अभी आप क्या चल रहे हो, पैसिव मोड में चल रहे हो। मतलब आपको किसी चीज की टेंशन है तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बैठ गए हैं। आपको अपनी लाइफ की टेंशन नहीं हो रही है, आपको किस बात की टेंशन हो रही है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो देखिए, आपको ब्रॉड थिंकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो यूनिवर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, या करियर वाइज आप पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, तो ये आपकी जो बड़ी डिज़ायर्स हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ सिंगल कप के बारे में सोच रहे हैं और अपना ओनली समय वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है स्कॉर्पियोज। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके काम बने, यहाँ पे आप चाहते हैं कि लाइफ में ग्रो करे, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कि डे ड्रीमिंग में जाने से काम नहीं बनेगा। और यहाँ पे देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी ग्रीनरी प्रेजेंट है। तो ये जो हीलिंग आपकी लाइफ में मिसिंग चल रही है ना, अगर आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से या पास्ट अपने फेलियर से रिकवर नहीं कर पा रहे ना, तो बैकग्राउंड में ग्रीनरी प्रेजेंट है। मतलब आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है और हीलिंग आपको दी जा रही है। एक डीप थिंकिंग का कार्ड है। अगर आपको डीप थिंकिंग करनी है ना, तो अपनी प्रोग्रेसिवनेस को लेके करिए, नेगेटिविटी को लेकिन डीप थिंकिंग ना करें, वरना वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। ओके। सरेंडर का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सरेंडर कर दीजिए भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, आपके माइंड में न्यू आइडियाज आना शुरू होंगे, आप एक्सप्लोर कर पाओगे अपनी लाइफ को। और देखो, यहाँ पे कप आपको फुल करके दिया जा रहा है, तो यहाँ पे खाली कप प्रेजेंट है। इसका सेंस क्या है, यहाँ पे आप विश कर रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको नीड है। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को। कई बार आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, वो सही नहीं होता है, और जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में परफेक्ट होता है। लेकिन आप जो इमोशंस में फंस जाते हो ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है जो शो कर रहा है आप इमोशंस में आके ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, तभी आपको बैक स्टेप मिलता है। तो बाकी लोग तो प्रैक्टिकल थिंकिंग बना के निकल जाते हैं आपकी लाइफ से, लेकिन आप फंस जाते हो। तो इमोशंस में नहीं फंसना है, आपको भी प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी पड़ेगी, आपको भी यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, फॉलो करना है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हो, और आपके सराउंडिंग में, आपके चारों ओर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा, जो आपको एक खुशियाँ ही प्रोवाइड कराएगा। और ये कार्ड आपके न्यू करियर में जाने को बता रहा है, न्यू ऑप्शंस आप जनरेट कर रहे हो, न्यू चॉइसेस आपको दी जा रही हैं, या आप किसी ऐसे मोड में जा रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे स्कॉर्पियोज। ठीक है, मेहनत ज़रूर लग रही है, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे, आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचोगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिसे आप
माइंड में लेके चल रहे हो ना किसी पर्सन को, किसी ऑप्शन को, ज़रूर आपको दिया जाएगा। ट्रस्ट मेन चीज़ है। देखिए हेरोफेंट आ गया, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना स्कॉर्पियो, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हो। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स प्रेजेंट है। मेहनत करोगे तभी आप टॉप पर जाओगे, और अगर आप बैठ के सोचते रहोगे जैसे कि 4 ऑफ कप्स बता रहा है, तो कभी टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे। फिर आपको लगेगा कि आपके साथ ही निगेटिविटी क्यों होती है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे इतना सारा चांस दे रहा है, इतनी सारी हैप्पीनेस दे रहे हैं, फिर क्यों आप नहीं नोटिस करते हैं। और ये कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रह सकते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। कोई गेट टुगेदर आप अटेंड करने वाले हैं, या कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। सक्सेस की आपको दी जा रही है। पीस जो आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा था, पीस आ रहा है। मतलब इन द लास्ट आप जो चाह रहे हो ना अपने करियर में, रिलेशनशिप में, वैसा बना पाओगे, लेकिन एक्शंस के थ्रू, अपनी मेंटालिटी के थ्रू, अपने ईगो को साइडलाइन करके आपको आगे आके क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा है वो तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है या आपको परेशान किया जा रहा है, तो आगे आके बात करिए, कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, कब तक आप सिर्फ विचारों में खोए रहेंगे। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जा रहे हो, अच्छी बात है। फोकस आपका बन पा रहा है, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक रेडिश मोड प्रेजेंट है। जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था वो पैशन रिगेन हो रहा है। यहाँ पे कोई नॉलेज आप गेन करते हुए दिख रहे हैं, या किसी नए करियर में, नए रिलेशनशिप में भी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब यूनिवर्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो कुछ लोग ना मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर आपको मनी दे दिया गया है ना, तो आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, या कोई नए बिजनेस को किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट करने वाले, स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, कोई पर्सन आप पर ही फोकस बनाए हुए हैं, आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बस बात आ जाती है डिवाइन टाइमिंग, जब राइट टाइम आएगा तभी आपके पर्सन या सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे। थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है तो मैरिज के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है जिस पर्सन का आपको इंतजार है वो जरूर आएंगे, लेकिन सब्र, पेशेंस। देखिए जिस पर्सन की मैं बात कर रही थी उसने तो आपको 3 ऑफ सॉर्ड वाले मोड में लेके गए, सारी प्रॉब्लम्स आपको देके रखी हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, डार्क मोड में आपको लेके गए हैं। मतलब आपको इतनी ज़्यादा निगेटिविटी दे रखी है किसी पर्सन ने कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या स्टेप लेना है। तो आप इस चीज़ से रिकवर हुए हैं, पता है, तभी आपको समय लग रहा है आगे बढ़ने में। तो जब 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ जाती है ना, तो क्लैरिटी बताती है यहाँ पर कि आपने कितना कुछ झेला हुआ है लाइफ में। तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपके करियर में भी आपको फंसाया गया है, आपके वर्क प्लेस में भी आपकी मतलब वैल्यू नहीं समझी, प्रायोरिटाइज नहीं किया। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आप सिर्फ प्रोवाइड ही करते गए लोगों के लिए, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं की किसी ने। कोई बात नहीं है, इस चीज़ से आपको हीलिंग दी जा रही है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही थी ना, हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रीज़न निकल के आ गया, क्योंकि आपने झेला बहुत कुछ है स्कॉर्पियो। तो ट्रस्ट करिए, अगर यूनिवर्स आपको इस मोड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसको ब्लेसिंग समझिए, तो अपने आप को डिग्रेडेड कभी ना समझें। ज़रूर अभी आपको एक मेजर वे में सक्सेस नहीं मिली होगी करियर या रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट रहेगा ना, आप सरेंडर कर दोगे ना, तो फेवरेबल आउटकम्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या बोलती जा रही थी, फेवरेबल आउटकम्स आएंगे। लास्ट ऑफ द रीडिंग सन आ गया, बिग हैप्पी चेंजेस। मतलब परेशानियां जितनी आनी थी आ चुकी है, अब समय है ट्रांजिशन आने का, चेंज आने का। ये ब्राइट लाइट, यहाँ पे तो बहुत ही कम ब्राइटनेस प्रेजेंट है, यहाँ तो बिल्कुल यूनिवर्स ने भर भर के आपको खुशियां दे दी हैं। तो अब आपको किस बात की टेंशन है। बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहे हैं, एक सिनेरियो आपके चारों ओर ऐसा क्रिएट होगा जो आपको एक शाइनिंग मोड में लेके जाएगा। और सन का आना ऑब्वियसली एक जॉयफुल मोड में जा रहा है, इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रहा है, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, क्रिएटिव एनर्जी रीबिल्ड हो रही है। यू आर इनफ, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में 10 लोग आए, आपकी मदद करें, आपको गाइडेंस दे। आपको यूनिवर्स ने इतनी पावर दे दी है ना कि आप बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं स्कॉर्पियो। तो अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। अगर आप सन वाले मोड में जा रहे हो तो कोई गुड न्यूज़, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं, जो आपको हैप्पी मोड में ही लेके जाएंगे। कि ट्रस्ट आपको होना चाहिए। ग्रेट, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ गया। अगेन वही बात है कि विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था वो रिलीज होगा,
और ये एक ऐसे सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं ना कि जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। 3 ऑफ कप्स तो शो ही कर रहे हैं कि आपने झेला बहुत कुछ है, तो इतना झेलने के बाद आपको इस मोड में ले जाया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपका कितना ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको समझिए। कि अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। कम्युनिकेट क्लियरली, तो मैं बोल रही थी ना, आगे आके अगर आपको कुछ डिस्कशन करना पड़ रहा है, क्लैरिटी लेनी पड़ रही है, तो बिल्कुल लीजिए। कब तक आप एक ब्लर थॉट्स माइंड में लेके चलते रहोगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बी ओपन, तो आपको ओपन होना है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, हैप्पीनेस दी जा रही है, तो रिसीव करिए, ओपन रहिए। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो अपने आप को ना एकदम ओवरलोडेड करने की जरूरत नहीं है। समय दीजिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, सेल्फ वर्क करिए, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। तो एकदम रश वे में डिसीजन ना लें, विचार करके डिसीजन लेना है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। ऑब्जर्वेशन, तो विद इन 10 डेज आपका ना ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। कॉन्शियसनेस के साथ ना डिसीजन लेने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हाइट्स पे जाने लगते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाना है, जो पिछले समय से आप चले आ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है लाइफ कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है, बस चले जा रही है, आपको कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्शियसनेस बिल्ड करिए। ऑन टारगेट आपको रहना पड़ेगा। जो आपने माइंडसेट कर रखा है अचीव करना है विद इन 10 डेज, बिल्कुल अपना टारगेट फुलफिल करिए। अपनी लाइफ पाथ जर्नी को समझिए, जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या आ रहे हैं आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये 4 ऑफ कप्स के लिए निकला हुआ है। तो जो सिचुएशन अभी डिग्रेडेड चल रही है ना, जरूर इम्प्रूव होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, तो सिचुएशन को आप एकदम ही प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हो ना, बट इन रियलिटी वो प्रॉब्लमेटिक होती नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करिए, गो विद द फ्लो। एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी, एक फ्लो में चलना है, सब कुछ सही होगा। सोलमेट का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हायरोफेंट के साथ। सोलमेट जर्नी जो आपकी चली आ रही है ना, तो आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, टेंशन नहीं लेना। जब छोटी छोटी बात पर टेंशन बना लेते हो ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, मत करिए। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, जैसा आप चाह रहे हो रिक्रिएट कर पाओगे। न्यू डोर ओपन हो रहे हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के। तो बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपके मोटिवेशन की, आपके एक्शंस की। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस दिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।